नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्राइम डिबेट के सेकंड एपिसोड में हम रामगंज मंडी के ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर आए हैं जो रामगंज मंडी का नहीं बल्कि अगर देखा जाए और इसके ऊपर आकलन किया जाए तो पूरे प्रदेश भर का ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक घुमंतु जाति के बारे में जो कहीं ना कहीं अपना मकान सुबह खुद गिरा देते हैं और शाम को अपना आशियाना उसी जगह पर बनाने की कोशिश करते हैं। रामगंज मंडी में पिछले कई दिनों बाद आज बारिश का दौर शुरू हुआ है। सब जगह अच्छी खुशहाली का माहौल है, लेकिन एक समाज ऐसा है जो इस बारिश को लेकर अपने इस आशियाना को समेटे हुए बैठा हुआ है। एक परिवार जो साटिया समाज से आता है, रामगंज मंडी के अंदर ये सीमित संख्या में साटिया परिवार रहता है, लेकिन और ब्रिज के नीचे ये अपना गुजारा कर रहा है। सुबह अपना पूरा जो मकान जो ये पूरा सजा के रखते हैं ब्रिज के नीचे, उसको ये समेट कर और अपनी दिनचर्या पर रहते हैं, लेकिन शाम को फिर अपने इसी जगह पर आकर और अपना वापिस से अपना आशियाना सजाकर रात गुजारते हैं। भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। कई राजनीतिक पार्टियां आई और कई राजनीतिक नेता गए, लेकिन राजस्थान की इस घुमंतु जाति की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका कारण ये है कि ये जो घुमंतु जातियां हैं, इनके पास अपनी खुद की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी दावों वाली जो योजनाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इनका लाभार्थी नहीं बनना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आप देखिए कि अभी चारों तरफ पानी पानी बना हुआ है और ये 2-3 जो परिवार है ये अपने रात गुजारने को लेकर इस ओवरब्रिज के नीचे कहीं ना कहीं अपना बसेरा ढूंढ रहे हैं। आप देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चे जो ये बहनें लेकर बैठी हुई है और खासकर इनको अपने जानवरों से भी काफी ज्यादा लगाव है जो इनके साथ में है। ये छोटे छोटे बच्चे कंबल के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन रामगंज मंडी के साथ साथ राजस्थान के नेताओं को इस और थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। हमारे बीच में जो साटिया समाज के कुछ बंधु मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी विकट समस्या क्यों आ रही है और क्यों इनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले कितने सालों से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं? हमको हो गए कम से कम 50 साल हो गए, 40 साल। हाँ, तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड वगैरह ये चीजें हैं आपके पास? आधार कार्ड है, दोनों लोग लुगाई का, हमारे बहन का भी बकरी खा गई थी, बहनों का भी था, तो इनका तो थोड़ा घूम गया और मेरे पास है आधार कार्ड। ना तो हमको राशन मिल रहा है ना कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबी की कोई पुकार ही नहीं खुल रहा हमारी। आपने कभी प्रयास किया है कि आपको ये सब चीजें मिले? नहीं करी हमने, अपराध ही नहीं करी हमारी, कोई नहीं आते हमारी सुनाई नहीं। राजनेता आपके पास में नेता लोग तो आते होंगे, उन्होंने बड़े बड़े दावे आपसे किए होंगे, फिर भी काम कितना हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली नाम लिख के लेके उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे मांगते फिरते हैं, कोई मारता है, कोई थप्पड़ देता है, 10-10, 5-5 रुपए ऐसा गुजारा चलाती है। 10 बच्चे बच्ची है मेरे, रोड पे पड़े रहते हैं पानी की वजह से, इधर पानी और बीच में हम पड़े रहते। राजस्थान की सरकार अभी हाल ही में बड़े बड़े दावे कर रही है, फ्री मोबाइल स्कीम लागू की है, महिलाओं को फ्री मोबाइल मिलेंगे, साथ में फूड पैकेट दे रही है। तो आपके पास में कितना पहुंचा है? कोई भी नहीं आया हमारे पास, कुछ भी, ना तो मोबाइल आया ना कुछ भी आया, कुछ भी नहीं आया हमारे पास, ना तो मोबाइल का आया ना कुछ खाने पीने का बच्चे बच्ची का। ये रामगंज मंडी की समस्या नहीं, रामगंज मंडी में ऐसे 5-10 परिवार होंगे, लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो हजारों परिवार ऐसे हैं जो आज सड़क पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से लेकर और ऐसे ओवर ब्रिज के नीचे इस तरह की साटिया, मोगिया, कारबेलिया जो समाज है वो अपना भरण पोषण करने के लिए गुजारा कर रही है। और यहाँ तक कि जब इनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो ये मजबूर होकर अपने बच्चों से और खुद भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। हमारे बीच में और भी कुछ बहनें हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है। बहन, सरकारी योजनाओं के लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है और आपको इस हालत में क्यों बैठना पड़ रहा है, बच्चों के साथ में सोना पड़ रहा है? सरकार हमारी सुनी नहीं रही, बहुत सारा नेताओं ने भी नहीं सुनी हमारी। हमने तो हमारी कितनी कोशिश कर ली, फिर भी जहाँ थे वहीं पड़े, हम वापस रोड पे ही पड़े, पुल पे पड़े। नेता नहीं सुन रहे, सरकार नहीं सुन रहे। जाने कितने नेता लोग आए, लिख के ले गए भाई प्लाट दिला देंगे, मकान दिला देंगे, लेकिन सब ऐसी फरियादी झूठी बात है, तसल्ली देने वाला काम है। आज इस क्षेत्र में बारिश हुई है और आप ब्रिज के नीचे सो रहे हो, तो कितनी समस्या आती होगी इन चीजों को लेकर? कीचड़ में पड़े, कीचड़ में सोएंगे, हमारे बच्चे भी कीचड़ में सोएंगे, हम खुद भी कीचड़ में सोएंगे। 2 घर है, 2 घर की कोई सुनाई नहीं हुई आज तक। 40-45 साल हो गया रामगंज मंडी, ना तो यहाँ के नेता सुनते हैं ना बाहर के नेता सुनते हैं।
ना तो यहाँ की सरकार सुन रही, ना बाहर की सरकार सुन रही, हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। पहले आप वो जो खैरवा चौराहे पर जो ओवर ब्रिज था वहां पे भी आप थे, तो वहां से यहाँ कैसे पहुंचे? वहाँ पानी भरा गया, फिर यहाँ आके बैठ गया, अब वहां से भी भगा दिए तो यहाँ आ गए। अब यहाँ किसने भगाया? कोई नहीं बैठने देते, कोई नहीं, किसी की छत के नीचे कोई नहीं बैठने देते, इसलिए हमारा कुछ जो छत देख लेते हैं वहीं सो जाते हैं, वहीं बैठ जाते, चाहे रोड हो, चाहे प्लाट हो, चाहे ब्रिज के नीचे हो, कहाँ भी सो जाते। और अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, सरकार हमारी सुनती ही नहीं है, ना हमारे नेता लोग सुनते हैं, हमारे खुद के गांव के नेता नहीं सुनते। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, वो कह जाते हैं कि मकान दिला जाएंगे, वो दिला जाएंगे, पर सब ऐसी बातें झूठी है और कुछ भी नहीं होता। खाली तसल्ली देने का काम है उनका, सिर्फ नेता लोगों का। कोई आजकल नेता लोग नहीं सुने। ये देखिए काफी मार्मिक ये दृश्य है, और इनकी बातें जब सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं रामगंज मंडी के साथ साथ प्रदेश और प्रदेश के साथ में जो केंद्र की जो राजनीति चलती है, उन्हें इन लोगों को देखना चाहिए और इनके हालातों को भी देखना चाहिए, और इनके लिए एक ऐसे पर्याप्त कैंप लगे जिससे इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अभी आप देखेंगे काफी ज्यादा वंचित है ये समाज से जुड़ने के लिए, यहाँ तक कि रामगंज मंडी के कुछ समाज कंटक है जो इन्हें ओवर ब्रिज के नीचे भी नहीं रखना चाहते। इस ओवर ब्रिज के नीचे भी अवैध रूप से अपनी वाहनों को खड़ा करके इन लोगों को यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि रामगंज मंडी के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में जब जानवरों के लिए या मवेशियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं उनको रखने के लिए हो सकती है, तो ये तो इंसान है, इनकी रगों में भी वही खून है जो एक नेता की रगों में दौड़ता है। लेकिन इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकारें अपनी योजना के बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अधिकार बड़े बड़े को नहीं बल्कि इस जैसे समाज को है, जो अपने पूरे परिवार के साथ रात बेरात पूरा यहीं पर रहेंगे, चाहे बरसात आएगी या किसी भी परिस्थितियों में पूरा का पूरा अपना परिवार के साथ में, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये अपनी शिक्षा को भी भटक चुके हैं। भाई साहब 2 मिनट आना भाई साहब। ये हमारे पूर्व पार्षद हैं, आपसे मैं इनकी हकीकत जानना चाह रहा हूँ। ये साटिया समाज के लोग हैं, आपने भी इनको यहाँ देखा होगा और काफी सालों से ये यहीं पर ही बने हुए हैं, तो सरकारों ने इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, नेताओं ने इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? देखो, ये ऐसी कौम है जो बेचारी बहुत मजबूत रोडों पर दिन निकालती है, बरसात लगे इधर शरण लेती है, फुटपाथों के नीचे, कहीं किसी के चद्दर के नीचे, और ये मैं देखता रहा हूँ बहुत समय से। पूर्व पार्षद होने के नाते आपकी क्या भूमिका रही है इन लोगों को लेके? इन लोगों को यह है कि सरकार जो आवास योजनाएं वगैरह जो चलाती है, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, तो इनका हक इनको मिलना चाहिए, ऐसे गरीब लोगों को मिलना चाहिए जो आज सक्षम लोग बहुत से ले रहे हैं। तो मैं कहीं पर भी आदमी जा सकता है भारत के अंदर, तो इनको क्यों आवास योजना नहीं मिली, इनके क्यों आधार कार्ड वगैरह जो इनको अधिकार मिलना चाहिए क्यों नहीं बनते? दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कहीं ना कहीं भामाशाह कार्ड नहीं है, और इसी को चलते इनके वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। इसलिए नेताओं को इनके पास में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि इनके पास में वोट नहीं है, और वोट जहां पर होंगे वहां पर नेता खुद चल के आ जाएगा, इसलिए इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो ये भारत का हिस्सा है, कोई इधर उधर विदेशों से ये लोग नहीं आए। इस मुद्दे को जानने की जरूरत है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चेतन शर्मा के साथ गोलू राठौर, मोडू राठौर, रामगंज मंडी।